हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और बात करते हैं 29 जुलाई की मार्केट की। और मैं होके आया हूँ अपग्रेड आपके लिए और बहुत सारी चीज़ें लेके आया हूँ। बस आपको एक काम करना है। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डालूँगा डेली वीडियो पूरी अपडेट्स के साथ कि मार्केट में क्या चलने वाला है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे मेरी देख ही रहे होंगे कि क्या आपको शो हो रहा है। सबसे पहले FIIs का डेटा हम देख लेते हैं कि 23 जुलाई को जब बजट डिक्लेयर हुआ था, डिक्लेयर होने के बाद एक बहुत शार्प सेलिंग आई थी, जिसमें देखो समय लग गया मार्केट को डाइजेस्ट करने में और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग मार्केट चल रही थी कि क्या होने वाला बजट पे। या तो बिल्कुल ही करेक्शन आएगी 7-8% की, या फिर हो सकता है और ज़्यादा नीचे जाए। लेकिन आप देखोगे कि FIIs ने जब बजट जब अनाउंस होने के बाद 2,975 रुपये की 2,975 करोड़ रुपए की सेलिंग कर डाली थी। और उसके नेक्स्ट डे भी एक हैवी सेलिंग डबल अमाउंट से अप्रॉक्सीमेटली करी थी, और उसके नेक्स्ट डे भी। लेकिन आप देखो कि फ्राइडे वाले दिन बहुत अच्छा स्पाइक मार्केट ने लिया, जिसमें आप देखो कि विक्स भी डाउन हुआ। ठीक है, विक्स आपको पता ही होगा। ठीक है, और निफ्टी 50 उस हिसाब से 443 पॉइंट ऊपर गया, और सेंसेक्स ने तो 1200 पॉइंट ऊपर तक गया है। तो आप देखिए काफ़ी अच्छी रैली फ्राइडे को इंडियन मार्केट ने पकड़ी है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं ग्लोबल की भी बात करूं फ्राइडे की, तो डाउ जोन्स ने और नैस्डैक ने भी अच्छी रैली ली है, और उसका कारण मैं आपको बताऊंगा और बहुत क्लियर बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। और साथ में कुछ एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करूंगा कि लेवल्स क्या होने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये देखा कि क्या हुआ मार्केट में और कैसे होने वाला है। तो आप ये देखो कि 23 तारीख और 24 तारीख को 25 तारीख के डेटा में एक बार डिफरेंस देखो FIIs के। तो DIIs यहाँ पर खरीदारी कर रहा था, और यहाँ पर जो FIIs हैं वो सेलिंग ही कर रहे थे। ठीक है, 23 को जब बजट अनाउंस हुआ, 24 को भी, 25 को भी। लेकिन 26 तारीख को ऐसा क्या हुआ कि बाइंग इतनी स्ट्रांग आ गई। ठीक है, उसका रीजन आगे बताते हैं। आप देखो कि फ्राइडे को DIIs और FIIs दोनों ने खरीदारी की है, और इट्स अ गुड साइन। ठीक है, मार्केट बुलिश के लिए ये एक अच्छा साइन है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं कि निफ्टी 50 ले लो या बैंक निफ्टी ले लो या सेंसेक्स ले लो, तीनों ने एक पॉजिटिव साइन के साथ इस चीज को स्टार्ट किया है। ठीक है, अब ये तो था FIIs का डेटा और ग्लोबल इंडेक्स कैसा रिएक्ट करने वाले हैं मंडे को। और इसके साथ साथ मैं कुछ आपको बुलेटिन भी बताना चाहूँगा कि न्यूज़ से कनेक्टेड रहना भी बहुत ज़रूरी है। देखो, मार्केट का फ्राइडे को भागने का रीज़न बहुत सिंपल था कि US मार्केट का जो इन्फ्लेशन डेटा आया था वो बहुत कूल डाउन था, जिस वजह से एक अच्छी ग्रोथ ग्लोबल ने भी ली और इंडिया ने भी उसको रिएक्ट किया। ठीक है, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, नहीं देख पा रहे हैं तो मैं दिखाता हूँ आपको, 1 सेकेंड। यस, देख पा रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पर कुछ न्यूज़ आपके पास फ्लोट हो रही है। इस न्यूज़ में देखो सारे पॉइंट्स जो भी अब तक के इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैंने सारे मेंशन कर रखे हैं। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार पढ़ लो। ठीक है, 2-3 मिनट लगते हैं इन लाइनों को पढ़ने में। एटलीस्ट आपको कवर अप हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या क्या नहीं। ठीक है, तो US का जो फेड था वो भी फेवर्ड था इन्फ्लेशन मेजर कूल डाउन के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छे साइन है एक बुलिशनेस के लिए। ठीक है, जिसमें निफ्टी अभी हमारा फ्लैट ट्रेड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसके बारे में भी पढ़ते हैं कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल मैं अब आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट डेटा। ठीक है, जो हमारे OI का रहता है, और सबको OI तो वैसे मालूम ही होगा कि OI एक्चुअल में है क्या। ठीक है, हमारा ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट कैसे काम करता है, अगर आपको इसकी सेपरेट वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं बना सकता हूँ। इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा तो मैं इस पर काम करूँगा। और बहुत ही क्लियर और बहुत ही आप समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में मैं OI को समझाने की कोशिश करूँगा, अगर आप चाहेंगे तो। अगर आपको मालूम है तो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी कब है? 1 अगस्त को। ठीक है, उसके अभी 5 दिन बचे हुए हैं। आप ये देखो कि बाइंग एग्जैक्टली कहाँ से आनी शुरू हुई। यहाँ पर डेटा बहुत क्लियर है। पहले आप ये देखो कि 24,400 पे एग्जैक्टली हुआ क्या। 24,400 पे जब स्टार्टिंग हुई थी तो 24,410 का लो लगाया था। ठीक है, उस 24,400 के लो पर 26 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स थे सेलिंग के कॉल के ऊपर, जिसमें से 11 लाख माइनस हुए। इसका मतलब है कि सेलर्स अपनी पोजीशन कट करके भागे। उन्हें लगा कि यहाँ पर कुछ अलग ही हो रहा है मार्केट में और बहुत ही बुलिशनेस हो रही है मार्केट, तो उन्होंने अपनी पोजीशंस कट करी। और यहीं पर ही जो पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बढ़े, जो कि सिर्फ 25 लाख थे, और 21 लाख और ऐड हुए 400 के ऊपर।
तो टोटल जो है वो 47 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए पुट के ऊपर। इट मीन्स कि 400 एक अच्छा सपोर्ट हमारे को नजर आता हुआ दिख गया, और उसी के साथ साथ फिर 450 पे भी, और 500 इस टाइम सबसे ज्यादा देखने वाला लेवल है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा बाइंग हुई। ठीक है, 500 के लेवल पर आप देखो 38 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट के हुए, और उसमें से भी जो सेलर्स थे उन्होंने भी अपनी पोजीशंस खाली की हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो 600, उसे अकॉर्डिंगली 700 और 800 पे तो एग्जैक्टली बाइंग ही नहीं थी। आप देखो कितने कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा आए हैं, जिसमें 1 ही लाख सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स थे पुट के, जिसमें 34 लाख फ्रेश ऐड हुए हैं। तो जो फ्रेश ऐड हुए हैं वहां पर एक सपोर्ट हमें ऑलरेडी दिखता हुआ दिख रहा है। 800, 700, 600, 500 हमारे सारे सपोर्ट बनते गए हैं, और सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस जोन हमें दिख रहा है वो 25,000 का इस टाइम पे दिख रहा है, जिसमें हमारे पास 56 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल सेलर्स के खड़े हुए हैं। तो वो ये तो चाहता है कि 25,000 से ज्यादा 29 तारीख को तो नहीं जाने दूंगा। ठीक है, समझ गए हम। अब मैं बात करता हूँ बैंक की भी। तो बैंक में आप देखो सबसे पहले तो साइडवेज बहुत आराम से मॉर्निंग में चल रही थी, उसके बाद निफ्टी को देख करके उसने भी अपने रंग चेंज करके एक अच्छा बुलिश पैटर्न बना लिया, और निफ्टी फिर ऊपर अपना बैंक निफ्टी अपना ऊपर जाती रही, और ये एक अच्छा साइन था। यहाँ पर भी देखो कॉन्ट्रैक्ट खाली हुए 51,000 एक पॉइंट लेवल देखने वाला था, 51,000 जैसी वो टूटा, उसके बाद फिर फर्दर बाइंग शुरू हो गई, और बाइंग आती रही धीरे धीरे बैंक निफ्टी में एक अच्छी बाइंग भी देखने को मिली। कॉन्ट्रैक्ट्स आपके सामने होंगे, आप चेक कर सकते हैं, वेट करके देख सकते हैं। ठीक है, पॉज करके देख सकते हैं, लेकिन आप इस पर एक बार निगाह जरूर डाल लीजिएगा, बहुत ज़रूरी होगा। इस समय मैं आपको बैंक निफ्टी की एक रेंज बता सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो एक बार OI खड़े हुए हैं सेलर्स के, वो खड़े हुए हैं 51,500 पर, और सबसे ज़्यादा खड़े हुए हैं 52,000 पर। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आप देखो 51,000 पे सेलर्स भी हैं, बायर्स भी हैं, बट देखने वाला ये लेवल होगा मंडे को कि मार्केट किस तरफ रुख ले रहा है, या तो सेलर की तरफ लेगा या बायर की तरफ, वो एक बार लेवल को देख करके समझते हैं। और जो हमारा एक अच्छा सपोर्ट जोन जो दिख रहा है वो 50,500 का एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। सो इट्स अ गुड साइन। ठीक है, वैसे कहने को तो जितने 50,500 पे हैं तो 51,000 पे भी उतनी है, लेकिन सेलर भी 51,000 पर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये भी एक देखने वाला पॉइंट है। ओके, और उस प्रकार से अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में भी सिमिलरली जो 25,000 का जो रेजिस्टेंस है वो बन चुका है, और 500 का रेंज यहाँ पर बन चुका है। तो 24,500 से 25,000 का एक रेंज निफ्टी का है। और वहीं पर ही अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं 429 के लिए बोल रहा हूँ, 51,000 से लेकर के एक 51,500 तक का एक रेंज हमें देखने को मिल सकता है। बाकी लेवल पे एक बार चलते हैं और देखते हैं फिर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको लेवल शेयर करता हूँ निफ्टी के। तो निफ्टी के लेवल देखो, निफ्टी के लेवल क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो मेरे निफ्टी के लेवल ये कह रहे हैं कि देखो सबसे पहले तो मार्केट ने 3:25 पे अप्रॉक्स ऑल टाइम हाई दोबारा बना दिया, अनएक्सपेक्टेड था, बना, और अब ये रोल ओवर हो रहा है डेटा 25,000 के लिए, जो एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए। हमारी मार्केट बुलिश है। ठीक है, जिन्होंने भी सोचा था कि भैया अब तो आ गया करेक्शन, भैया 5-7-10% तो अब जाएगी मार्केट नीचे, अब आएगा मजा, उसके बाद खरीदेंगे शेयर, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे डिप पे भी अगर बाय मिल रही है कर लो, अच्छा फायदा होगा। ठीक है, सब यही कह रहे हैं, और जितने भी मतलब बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो भी मतलब मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, सब एक ही चीज़ को दोहरा रहे हैं। चाहे वो JP मॉर्गन के जो डायरेक्टर हैं वो हो गए, वो भी सेम ही चीज़ कह रहे हैं। जहाँ तक मैं कनेक्टेड हूँ तो मैं भी समझ रहा हूँ कि मार्केट अभी फिलहाल के लिए बुलिश चल रही है। आप खुद सोचो 400 पॉइंट की रैली तुरंत ले लेनी बहुत बड़ी बात है निफ्टी के लिए। तो आप देखो 24,861 आ चुकी है, और यहीं पर ही एक रेजिस्टेंस है। जहां पर आप रेड कलर का देखोगे तो वहां रेजिस्टेंस दिखेगा, ग्रीन कलर का आपको सपोर्ट दिखेगा। तो मेरा सपोर्ट लेवल आ रहा है 24,758 का, और रेजिस्टेंस आ रहा है 24,861 का ही। तो मैं यहाँ पर आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि इन केस अगर मार्केट की ओपनिंग पे डिपेंड करता है कि मार्केट ओपनिंग कैसे करती है। लेट सपोज अगर मार्केट नीचे की तरफ ओपन करती है तो, और यहाँ पर अगर सस्टेन नहीं करती है तो हमें फर्दर यहाँ पर सेलिंग दिखने को मिल सकती है, जो 24,623 का इसका नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, और इन केस अगर मार्केट ऊपर ही खुलती है और यहाँ सस्टेन नहीं करती है, क्योंकि यहीं पर ही सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सेलर के। ठीक है, 25,000 के आसपास। ठीक है, 25,000 के आसपास यहाँ पर अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सेलिंग हो सकता है अगर यहाँ पर बुलिश पैटर्न से ओपन हुआ, या काफ़ी अच्छी गैप डाउन ओपन होती है।
सॉरी गैप अप ओपन होती है और 25,000 के अगर आसपास मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पर एक सेलिंग हम फर्दर देख सकते हैं और ये फिर एक सपोर्ट जोन बन जाएगा, यहीं से ही फिर दोबारा बाइंग हम देख सकते हैं। और इन केस अगर मैं कहूँ कि मार्केट फ्लैट ही ओपन होती है तो हम वेट करेंगे कि या तो इसको ब्रेक करे या इसको ब्रेक करे, तो हम उसके बाद एक मूवमेंट देख सकते हैं, यहाँ से भी एक बाइंग दिख सकती है। तो हमें बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा और हम OI जो चेंज हो रहा होगा, जहाँ पर एक्चुअल में बाइंग या सेलिंग आ रही होगी, उस पैटर्न पे हम काम करेंगे। या तो अगर मान लीजिए 29 जुलाई को अगर कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही होगी तो हम सोचेंगे कि हाँ सेलिंग ज़्यादा हो सकती है, तो हम उस पर फोकस करेंगे। अगर पुट सेलिंग ज़्यादा हो रही होगी तो हम फोकस करेंगे कि हम वहाँ पर बुलिश ही रहें। तो ये लेवल आप 2 ज़रूर ध्यान में रखिए। 2 लेवल कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। एक तो मेरा सपोर्ट है 24,758 का, ठीक है, और हमारा एक रेजिस्टेंस है 24,886 का। और इसको OI से भी एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा OI अवेलेबल है। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी क्या कह रहा है? बैंक निफ्टी भी साथ साथ चलता है जी, ठीक है, निफ्टी के। आप देखो यहाँ पर बहुत एक रेंज बाउंड था, कंसोलिडेशन था यहाँ पर सुबह, ठीक है, 11 बजे तक। 11 बजे के बाद जब इसने अपना इस लेवल को ब्रेक किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, इसके बाद फिर तो भैया बैंक रुका ही नहीं है, पूरा बुलिश था और इसी पे एक अच्छा ट्रेड बन रहा था और उसके अकॉर्डिंगली लोगों ने अच्छा कमाया भी होगा, जो एक बुलिशनेस के साथ उन्होंने मार्केट में काम किया होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा साइन बैंक निफ्टी और निफ्टी दे के गए थे, क्योंकि मॉर्निंग तक तो बैंक निफ्टी नेगेटिव था। अब बात करते हैं लेवल्स की। तो आप ये देखिए कि 51,514, ठीक है, ये लेवल है, लेवल 51,514 एक ऐसा लेवल है जहां पर एक अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एक यहाँ पर 51,137, क्योंकि 51,000 पे मैंने बताया कि सेलर भी हैं बायर भी हैं, बट डिपेंडेंसी करेगी कि मार्केट खुलती का है। अगर यहाँ खुलती है, यहाँ पर देखेंगे अगर सस्टेन नहीं हो पाती है तो ये नीचे ही जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर एक नेक्स्ट सपोर्ट ले सकते हैं, अगर इसको भी तोड़ा तो और नीचे, ठीक है। और लेट सपोज अगर मार्केट ने एक गैप अप लिया, ठीक है, यहाँ सस्टेन करती है तो हमें फर्दर लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि ये 52,000 तक आराम से जा सकते हैं, क्योंकि 52,000 पे हमारा मैक्सिमम सेलर OI खड़ा हुआ है। तो टोटल जो है OI चेंज के ऊपर डिपेंड करेगा 29 जुलाई को, ठीक है। तो ये थे मेरे लेवल्स रेजिस्टेंस सपोर्ट के लिए। इसको मैं थोड़ा और रिफाइन करूँगा आपके लिए, और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियो मैं डालता रहूँगा जिससे आपको आइडिया मिल पाए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करने वाला है। बाकी आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।